दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मैं एक दुबली पतली लड़की हूँ और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अंकल मेरी केंद्र सरकार में चुनाव लड़े। दोस्तों, जून का महीना था तो मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थीं। इन्हीं छुट्टियों में जून के महीने में शादी विवाह का भी मौसम चल रहा था। एक शादी में मेरे घर का भी निमंत्रण थी, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों का जाना जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मेरे गांव में इस समय चोरी बहुत हो रही थी। 1-2 हफ्ते में 2 घरों में चोरी हुई थी। दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का सुनी मोरल स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, और घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी का डर भी बना रहता है, इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। मेरे रिश्तेदारी में शादी मौसी के लड़के की थी, इसलिए मम्मी का जाना भी तय था। अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो मौसी गुस्सा हो जाती, इसलिए उनको भी जाना था। इसलिए सबने मिलकर निष्कर्ष निकाला कि मैं घर पर रहूंगी। मैं भी मौसी के यह जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रुकेगा, यही सोचकर मैं नहीं गई और मैं घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर भी अकेला कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं लड़की थी। अगर कोई चोर आ भी जाए तो मैं अकेली लड़की क्या कर पाती। पापा ने ये सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद मित्र को कॉल की और कहने लगे, यार संतोष, एक काम है। 2-3 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है और घर में एक लड़की का अकेली रहना सही नहीं लगता। तो अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रुक सकते हो? अंकल कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ, वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी तो मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे यहाँ सो जाया करूँगा। अंकल ने हमारी मदद की और मैं अकेली ना रहूँ, इसीलिए अंकल रात में हमारे यहाँ सोने के लिए तैयार हो गए और पापा से कहने लगे, चिंता आप ना करें, मैं हूँ तो कोई समस्या नहीं होगी। अंकल की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी। वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। दिन में पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब अंकल आ रहे थे, तब उन्होंने मेरे पास कॉल की और पूछने लगे, क्या खाओगे? मैंने कहा, अंकल थोड़ा पनीर की सब्जी लेते आइएगा, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना लिए। शाम को जब अंकल आए तो वह अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए। अंकल वहां से आने के बाद बहुत थक गए थे और कहने लगे, काजल तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धुल कर आ रहा हूँ। इससे पहले भी 2 बार अंकल हमारे घर पर आ चुके थे, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। अंकल ने अपना बैग साइड में रख दिया और हाथ मुंह धुलने चले गए। तब तक मैं खाना लगाने लगी। अंकल हाथ मुंह धुल कर आए और हम साथ में बैठकर खाना खाने लगे और बात करने लगे। अंकल मुझसे कहने लगे, काजल तुम अब पहले से बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वह मुझ पर अंकल की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहने लगी, अंकल आप तो अब भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी। अंकल कहने लगे, नहीं यार काजल, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही नहीं झेल पा रहा हूँ। और अंकल मुस्कुराने लगे। मैं भी हंसने लगी। मैं अंकल से कहने लगी, अंकल दूध पियोगे? अंकल मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ हो तो ले आओ। थोड़ा मैं किचन में जाकर दूध ले आई और अंकल को दे दिए। अंकल ने दूध पिया और कहने लगे, काजल दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप तो रोज घर पर दूध पीते होगे। अंकल मेरी बात समझ गए और हंसने लगे और हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद अंकल फोन लेकर चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम लोग रात के 12 बजे तक बैठकर इधर उधर की बातें की। अंकल इतने अच्छे से बात करते थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और अंकल अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर अंकल के लिए नाश्ता बना दिया, लेकिन मैंने देखा कि अंकल अभी भी नहीं उठे हैं। मैं अंकल को आवाज देने लगी और कहने लगी, अंकल आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात में सोने के कारण अंकल गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मैं अंकल के कमरे में गई और अंकल को जागने लगी तो मैंने देखा कि अंकल का डंडा खड़ा है और तंबू टेंट लगा हुआ है। मैं तंबू टेंट की तरफ देख रही थी और मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे।
तभी अंकल की आंखें खुल गईं और अंकल ने कहा, अरे काजल। मैंने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल उठ जाइए, आज आपको लेट हो जाएगा। अंकल ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत टाइम हो गया। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप नहा लीजिए, आपका नाश्ता रेडी है। फिर अंकल बाथरूम में चले गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। अंकल ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया। और शाम को क्या बनेगा मैंने ये पूछ लिया। उसके बाद अंकल ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं घर की साफ सफाई की और उसके बाद नहाने चली गई। मैं नहाकर फिर तैयार होकर नाश्ता किया और उसके बाद कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सुना सुना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब सो गई कुछ पता ही भी चला। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद उठी तो देखा कि अंकल के भी आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पसीने में पूरी भीग गई थी तो मैंने सोचा स्नान कर लेती हूँ। मैंने स्नान करके आज ब्लैक कलर की एक टाइट खूबसूरत ड्रेस पहन ली। वह ड्रेस मेरी फेवरेट ड्रेस थी। वह मेरे शरीर पर पूरी फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा हल्का सा मेकअप किया। तब तक अंकल आ गए। मुझे आवाज दी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो अंकल मुझे देखते रह गए और कहने लगे, अरे वाह काजल, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरी जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि मन में मुझे देखकर कुछ चल रहा है। मैंने कुछ देख भी लिया था लेकिन अंकल उसे बैग के पीछे छिपा रहे थे। अंकल मेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी अंकल मुझे अपनी केंद्र सरकार में जगह दे दें। अंकल की तारीफ से मेरी केंद्र सरकार में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन मैं फिर भी शांत रही क्योंकि वह मेरे अंकल थे। उसके बाद अंकल मुझसे कहने लगे, काजल मैं हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है अंकल, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। अंकल कहने लगे, ठीक, तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक अंकल। अंकल वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन चली गई। सोफे पर से किचन साफ साफ दिख रहा था। मैंने देखा कि अंकल मेरी केंद्र सरकार को घूर घूर के देख रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी केंद्र सरकार को थोड़ा आराम देना चाहा, जिससे अंकल थोड़ा अच्छे से देख सके। मैं खाना बना रही थी तभी लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी से मैं पूरा पसीने में भीगी थी और अब अंधेरा। तब तक अंकल अपनी फोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझसे कहने लगे, काजल आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ अंकल, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं था, इसलिए अंकल ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। अंकल कहने लगे, काजल तुम पसीने में पूरी भीग गई हो, तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अंकल खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे थे। मैंने और अंकल मिलकर खाना बनाते रहे और बात करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट आ गई। अंकल मेरी तरफ देखने लगे क्योंकि मेरी सरकार पसीने में कारण साफ साफ दिख रही थी। मैं भी थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई जिससे वह आसानी से देख सके। फिर मैंने अंकल से कहा, अंकल आप आराम कर लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। अंकल ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गई। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा, क्यों ना नहा लिया जाए। अंकल सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने अंकल से बोली, अंकल मैं नहाने जा रही हूँ। अंकल कहने लगे, ठीक है, और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने गुलाबी रंग की एक फिटिंग ड्रेस पहन ली। ड्रेस बहुत टाइट थी, इसलिए मेरी केंद्र सरकार भी अच्छा से दिख रही थी। मैंने और अंकल ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की और किचन का काम खत्म करके अंकल के रूम में उनसे बात करने चली आई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक से जोर से बोले, काजल तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं चौंक गई और बहुत घबराने लगी क्योंकि मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता था। मैं उठकर मकड़ी को भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन तब तक मकड़ी अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तभी मकड़ी फिर से अंकल को दिखी। उन्होंने मुझे गले के नीचे इशारा किया। तभी मुझे भी महसूस हुआ कि मेरे गले पर कुछ है। जब तक मैं कुछ कुछ समझती और मकड़ी को भगाती। मकड़ी मेरे केंद्र सरकार में जा चुकी थी। जाते हुए मैंने और अंकल ने भी देखा था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और मेरे अंदर जैसे मकड़ी चल रही हो। मैंने कपड़ों को झाड़ कर देखा, लेकिन मकड़ी नहीं मिली। मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था तो मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आया
और मैंने अपनी सरकार को कपड़ों से अलग कर दिया। मैं अंकल के सामने खड़ी थी। अंकल मुझे देख रहे थे और अब मकड़ी भी गायब हो चुकी थी। अंकल कहने लगे, काजल, यह सब क्या है? मैं थोड़ा मुस्कुरा दी। तभी लाइट भी चली गई। अंकल मुझे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और कहने लगे, काजल, तुम चिंता मत करो, मकड़ी जा चुकी है। तब कुछ देर बाद मैं होश में आ गई। फिर मैं अंकल से इस घटना के लिए माफ़ी मांगने लगी। इस पर अंकल ने कहा, माफ़ी किस बात की, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद अंकल ने बोला, तुम आज यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा घबराई हुई हो। इस पर कुछ देर तक इनकार करने के बाद मैं मान गई। तभी एक बार फिर से बिजली चली गई। रात के समय थी। तब अंकल ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन किया। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो, इससे अच्छा आज छत पर चलकर सोते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। इसके बाद अंकल ने कहा, अपने कपड़े पहन लो, फिर हम छत पर चलते हैं। अंकल ने मुझे कपड़े पहनने को दिए। अंकल बिस्तर लिए और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई। छत पर भी उमस भरी गर्मी थी, पर बिजली अब तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे बदन से पसीना निकलने लगा। तब मैंने अंकल को बोला, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। अंकल कहने लगे, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम कपड़े निकाल सकते हो, तो तुम्हें गर्मी भी काम लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैंने निकाल दिए। अंकल मुझे देखकर कहने लगे, काजल, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ सकता हूँ? मुझे भी अच्छा लग रहा था। पहले मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने हाँ कर दी। उसके बाद अंकल से 3 घंटे तक चुनाव लड़ते रहे। फिर मैं सोने के लिए लेट गई और अंकल से कहने लगी, बस अंकल, अब मैं और चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। अंकल कहने लगे, तुम्हारी केंद्र सरकार तो बहुत सख्त है। मैं कहने लगी, क्योंकि अंकल, मैंने इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी। तभी थोड़ी देर हम लेट कर बातें करने लगे। तभी थोड़ी देर में लाइट आ गई। अंकल कहने लगे, चलो हम नीचे चलकर लेटते हैं। लेकिन मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। केंद्र सरकार बहुत तकलीफ में थी। मैंने अंकल से कहा, अंकल, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। फिर अंकल मुझे अपनी गोद में उठाकर नीचे ले गए और हम लोग और फिर मेरी केंद्र सरकार से चुनाव लड़ने लगे और हम दोनों वहीं सो गए। सुबह हम लोग देर से उठे और खाना भी अंकल ने ही बनाया, क्योंकि मैं तो चल भी नहीं पा रही थी। अंकल खाना खाकर ऑफिस चले गए। उसके बाद शाम को मम्मी पापा आ गए और अंकल अपने घर चले गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?